हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर्स बेस्ट। मैं हूं गरिमा। बहुत लोग का डाउट मेरे पास आया है कि मैम आरसीज कैसे पढ़ें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूं कि क्या क्या आपको किस स्ट्रैटेजी में किस वे में सॉल्व करनी है आरसीज, और एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे मैं दूंगी जैसे सॉल्व करनी है आपको आरसीज। एंड तक आप ज़रूर वीडियो देखिएगा। Also friends, all those who have yet not subscribed the channel, please support this channel by subscribing to the channel and also hit the like button if you really like watching my videos. On that note friends, let's begin the video. फ्रेंड्स, आरसी सॉल्व करने के दो मेथड्स होते हैं। पहला ये होता है कि आप पहले पैसेज को पढ़ लें और फिर क्वेश्चंस उसके बाद आप रीड करें। तो ये जो मेथड होता है ये आपको शॉर्ट आरसीज में अप्लाई करना होगा, जो कि जनरली क्लर्क के प्री लेवल पे पूछा जाता है। बट कॉम्पिटिशन इतना बढ़ गया है कि हार्डली दीज काइंड ऑफ आरसीज आर आस्क्ड, जिसमें बहुत छोटे पैसेज होते हैं। बट ऑफकोर्स अगर आपको छोटा लगता है पैसेज तो ऑफकोर्स यू कैन रीड द पैसेज फर्स्ट एंड देन रीड द क्वेश्चंस एंड सॉल्व देम। दूसरा जो मेथड होता है फ्रेंड्स, वो होता है फर्स्ट क्वेश्चंस आपको रीड करने हैं और फिर पैसेज आपको रीड करना है। ये आप फॉलो कर सकते हैं जब आपके पास मीडियम टू लॉन्ग जो आरसीज होती हैं, जो कि ज्यादातर यही पूछी जाती हैं आजकल एग्जाम्स में, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि आपके पास टाइम भी कम होता है, ऐसा नहीं है कि आप आरसीज नहीं कर पाओगे, डेफिनेटली यू कैन डू, बट 15 मिनट लग सकता है, 20 मिनट लग सकता है, लेकिन इतना टाइम आपके पास एग्जाम्स में नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, क्विक मेथड अपनाना है। उसमें आप क्या करोगे, पहले क्वेश्चन पढ़ोगे और फिर आप पैसेज को रीड करेंगे। तो हम डिटेल में ये जो सेकंड टेक्निक है इसी पे बात करेंगे, क्योंकि ज्यादातर आरसीज इसी पे बेस्ड आती हैं व्हेन इट कम्स टू बैंकिंग एग्जाम्स। जो पहला आपको स्टेप करना है जब भी लॉन्ग पैसेजेस आए, वो है आपको पहले क्वेश्चंस पढ़ने हैं। इससे होगा क्या फ्रेंड्स, आपको पता चल जाएगा जो भी आपको पैसेज दिया गया हो, मान लीजिए उसमें 3 से 4 पैरा इन्वॉल्व हो, तो रैदर देन रीडिंग द होल पैसेज एंड कंक्लूडिंग एट द एंड की पूरे पैसेज में बताया क्या जा रहा था, इससे अच्छा है आप क्वेश्चंस पहले पढ़ लो। तो आपको पता चल जाएगा पूरा पैराग्राफ किस टॉपिक पे बेस्ड है, क्या क्या आपको देखना है उन पूरे पैराग्राफ में। दूसरा जो स्टेप आपको फॉलो करना है वो ये है कि नोट डाउन द क्लूज एंड कीवर्ड्स। तो एग्जाम में आपको शीट भी दी जाती है, उस पे आप ये करो, जैसे जैसे आप क्वेश्चंस पढ़ते जा रहे हैं उसमें जो भी कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है वो मे बी इन द शॉर्ट फॉर्म यू कैन राइट, बट कीप राइटिंग। अगर आप दिमाग में रखेंगे जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो आप भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप उसको रिटन फॉर्म में रखेंगे तो डेफिनेटली आप उसको देख के याद आ जाएगा कि क्वेश्चंस इस टॉपिक पे बेस्ड था, इस पैरा पे बेस्ड था, तो मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पैसेज व्हाट इज इम्पोजिंग सीवियर थ्रेट टू आवर फूड। तो यहाँ पे सीवियर थ्रेट एक कीवर्ड है। आप जल्दी से अपने नोटबुक में या फिर जो भी शीट प्रोवाइड की जा रही है आपको एग्जाम्स में, सीवियर थ्रेट आप यहाँ पे नोट कर लोगे। दूसरा देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर अ रीजन फॉर द फ्लैटनिंग इन द कॉलेज प्रीमियम। तो यहाँ पे कीवर्ड जो आप नोट करोगे वो होगा फ्लैटनिंग इन द कॉलेज प्रीमियम, सो दैट पैराग्राफ आप जब भी पढ़ने बैठोगे आपको पता होगा इन लाइन पे बेस्ड क्वेश्चंस है और आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। जो तीसरा काम करना है वो आपको ये करना है, आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चंस, आफ्टर नोटिंग डाउन द कीवर्ड्स, आपको अब पैसेज पढ़ने की बारी है। तो जब भी आप पैसेज पढ़ेंगे, ट्राई टू कनेक्ट दी पैराग्राफ्स और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए किस बारे में पैसेज में बात की जा रही है। हाँ, डेफिनेटली अगर आपको कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स बीच में मिलते हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, अवॉइड देम, आगे बढ़ो, क्योंकि आपको रियल मीनिंग उस वर्ड्स के नहीं जानने हैं, बस आपको देखना है किस कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है एंड यू आर गुड टू गो। सो देखिए, जब आप पैसेज पढ़ने बैठिए, एंटोनिम और सिनोनिम पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस है आप एट दैट टाइम ही सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जनरली ये हाईलाइटेड वर्ड्स ही रहते हैं पैराग्राफ में। ऑल्सो ये एंटोनिम और सिनोनिम क्वेश्चंस जो है वो प्रीलिम्स में ज्यादा पूछे जाते हैं। सो डेफिनेटली ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होना चाहिए जब भी क्वेश्चंस इस टाइप के आए। दूसरा, आपका जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे बहुत घुमा फिरा के नहीं पूछा गया, लाइन टू लाइन है, वो आपको डेफिनेटली फर्स्ट गो में ही सॉल्व करना चाहिए। जो नेक्स्ट लेटर के लिए आपको बचा के रखना है वो है टाइटल, टोन या थीम पूछ लिया गया, या फिर इन्फ्लुएंसेस पे बेस्ड जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, ट्रू नॉट ट्रू, उस टाइप के क्वेश्चंस आपको लास्ट में अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि इसमें क्या है, आपको पूरे पैसेज का जिस्ट पता होना चाहिए, क्या कहा जा रहा है पैसेज में। Until and unless you read till the end, you will not be able to solve these type of questions. तो इन टाइप के क्वेश्चंस को आपको लास्ट में सॉल्व करना चाहिए, और ये मेनली आपके मेंस में ज्यादा पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स में भी आते हैं ये क्वेश्चंस, बट मेंस में ज्यादातर इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ये जो भी बातें कही है मैंने फ्रेंड्स, मैं आपको एक छोटे से पैराग्राफ को दिखा के समझाने की कोशिश करती हूँ।
देखिए ये एक आरसी है, ये आया था IBPS के ही एग्जाम में PO लेवल पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही है ये, और ये पूरी आरसी नहीं है, मैंने उसका बस एक पार्ट यहाँ पे रखा है ताकि आपको मैं समझा सकूं कैसे आपको अटेम्प्ट करनी है आरसीज। तो सबसे पहले जैसे ही आपने ये पैराग्राफ देखा, आप जाएंगे क्वेश्चंस जो भी है उन पे, क्योंकि ये पैराग्राफ इन ओरिजिनल काफी लंबा पैराग्राफ था, मैंने बस पार्ट लिया है उसका। आप देख ही सकते होंगे अराउंड 12 क्वेश्चंस इस पे सोनली बेस्ड है, तो जरूरी है कि आप पहले क्वेश्चंस ही पढ़ें। अब देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस में एट फर्स्ट गो कर सकती हूँ। तो 11 नंबर, 12 नंबर, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं जो कि एंटोनिम सिनोनिम पे बेस्ड है, रिफाइन, पेस। अगर मैं अपना पैसेज देखूं तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट दिया गया हाईलाइटेड करके, जो भी वर्ड्स हैं वो हाईलाइटेड है यहाँ पे, और आप डायरेक्टली पढ़ के समझ सकते हैं। देखिए कोई जरूरत नहीं है आपको ओरिजिनल उसका जो भी मीनिंग है वो समझने की, बस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो आगे पीछे की लाइन्स है उसको भी अगर आप कॉन्टेक्स्ट समझ गए तो यू विल बी एबल टू आंसर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। फिर देखिए जैसा मैंने आपसे कहा था, व्हाइल यू आर रीडिंग दी क्वेश्चंस यू विल हैव टू राइट दी कीवर्ड्स। अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आफ्टर 11 एंड 12 क्वेश्चन नंबर, आई विल गो टू 8th। Which of the following are a reason for flattening in the college premium? So जैसा मैंने ये एग्जाम्पल पहले भी दिया है, मैं सबसे पहले अपने कॉपी में ये जो वर्ड्स है, ये जो लाइन है वो नोट डाउन करूंगी, सो दैट व्हेन आई रीड द पैसेज आई कैन इजिली आंसर दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द पैसेज। जब आपने शुरू कर दिया ये पैसेज पढ़ना, आप इस लाइन से क्रॉस करेंगे, एटलीस्ट सम ऑफ द फ्लैटनिंग इन द कॉलेज प्रीमियम इज ड्यू टू द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ बैचलर्स डिग्री दैट कन्वे फ्यू स्किल्स दैट आर वैल्यूड इन द मार्केट प्लेस। तो ये बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, और क्योंकि आपने ये जो वर्ड्स हैं ये मार्क किए हुए थे अपने कॉपी में, आप बिल्कुल ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एज एंड व्हेन यू रीड दी पैसेज। तो देखिए 3 क्वेश्चंस तो आपके ऐसे ही सॉल्व हो गए, और भी बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं इस पैसेज में फ्रेंड्स, तो आप आराम से देख के ही सॉल्व कर सकते हैं। इट्स जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल कि आप किस वे में सॉल्व करेंगे आरसीज। कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं बिल्कुल लास्ट में अटेम्प्ट करूंगी, उसमें है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज। तो इसके लिए मैं इसे अभी छोड़ दूंगी, जब मेरा पूरा पैसेज कंप्लीट हो जाएगा देन आई विल कम बैक टू इट एंड आंसर दिस क्वेश्चन। तो देखिए अगर आपके ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजी सही है तो आरसीज भी आपसे हो जाएंगी, स्पेशली प्री लेवल की आरसीज तो बहुत टाइम भी नहीं लेती है। डेफिनेटली मेंस लेवल में ज्यादातर क्वेश्चंस ट्रू एंड इन्फ्रेंस बेस्ड या फिर कह लीजिए टोन बेस्ड, थीम बेस्ड इस टाइप के आते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा आपको डिटेल में पैसेज पढ़ना पड़ेगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आरसीज कैसे अटेम्प्ट करनी है। वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट फ्रेंड, आरसीज आपको डेली 2 से 3 प्रैक्टिस करनी ही है, क्योंकि इसी से आपकी स्पीड बढ़ेगी। ऑल्सो कोशिश कीजिए जब भी आरसी सॉल्व कर रहे हैं हर टॉपिक पे कीजिए, क्योंकि होता क्या है जो भी नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं या फिर नॉन फिनेंस बैकग्राउंड के हैं, उन्हें क्या है इकोनॉमिक बेस्ड या फिर फाइनेंशियल न्यूज बेस्ड जो पैरा आते हैं, आरसीज होते हैं, वो टफ लगते हैं, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता है पैराग्राफ में कहा क्या गया है। तो अगर आप समझोगे नहीं तो आप कर नहीं पाओगे पैसेज, कोई फायदा नहीं है। तो आप न्यूज़पेपर की हेल्प से ये सारे टर्म्स जो भी हैं इकोनॉमी बेस्ड, बैंकिंग बेस्ड, फाइनेंशियल न्यूज बेस्ड, ये समझने की कोशिश करो। इसके हेल्प से आप धीरे धीरे आरसीज में मास्टर करने लगोगे। ऑल्सो अगर आप बिगनर हैं, अगर आप बहुत ज्यादा आपको डिफिकल्ट लगती है आरसी, आप क्या करो शॉर्ट पैसेजेस से शुरू करो, शॉर्ट जो आरसीज होती हैं वो पहले सॉल्व करो, एंड मोर आप एक्यूरेसी पे अभी ध्यान दो रादर देन स्पीड। आप ये समझने की कोशिश करो पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है, जितने भी क्वेश्चन उस पर बेस्ड है 100% एक्यूरेसी के साथ करो। जब यहाँ पे आप मास्टर कर लोगे, मान लीजिए 15-20 आरसीज करके, तब आप फिर फोकस करना शुरू कीजिए अपने स्पीड पे कि जितने मिनिमम में मिनिमम टाइम पे आप वो आरसी सॉल्व कर लो। सो आई होप फ्रेंड्स दीज ऑल इन्फॉर्मेशन वर हेल्पफुल फॉर यू। और बहुत लोग जो मुझसे टेलीग्राम या क्वारा या पर्सनल मैसेज करके पूछ रहे थे क्वेरीज, उनके ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। सो फ्रेंड्स आई वुड रिक्वेस्ट वंस अगेन टू यू टू काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि थोड़ा बहुत मोटिवेशन हमें भी जरूरी है ऐसे कंटेंट लाने के लिए। ऑन दैट नोट आई टेक अ लीव। Keep practicing with a good approach, with a positive approach. Stay healthy. Thanks for watching the video. All the best.